गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मिस पूनम निझावन, हिंदी टीचर, माउंट लिटरासी स्कूल झांसी। बच्चों, आज हम पाठ 5 शब्द रचना पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम प्रत्यय पढ़ेंगे कि प्रत्यय क्या है। यह मेरे मामा जी हैं और यह मेरा ममेरा भाई तरुण है। अब यहाँ पर ममेरा का अर्थ है मामा का बेटा। यह शब्द मामा शब्द के अंत में प्रत्यय लगाने से बना है। मामा धन एरा, ममेरा। एरा प्रत्यय है जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। मामा से क्या बन गया? ममेरा। चित्र प्लस कार, चित्रकार। लंबा धन आई, लंबाई। दिन धन इक, दैनिक। यहाँ पर दोनों इसमें कार, आई और एक प्रत्यय जोड़कर एक नया शब्द बन गया है। ठीक। कत प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी क्रिया या किसी धातु के पीछे लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं तथा इस प्रकार बनने वाले शब्दों को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। चलिए इसके बारे में जानें। देख धन आवा, दिखावा। देखना और आवा क्या है? कृत प्रत्यय। क्या बन गया? संज्ञा, दिखावा। इसी तरह लिख धन आई, लिखाई। लिख धातु है, आई कृत प्रत्यय है, इससे शब्द बना लिखाई जो संज्ञा है। धूम धन तीन, ती, घूमती। घूमना और ती माने कृत प्रत्यय, घूमती शब्द बना संज्ञा। सड़ धन ईयल, सड़ियल। सड़ धातु है, ईयल कृत प्रत्यय, विशेषण सड़ियल बना। तद्धित प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब ये हम कैसे रचना करेंगे शब्दांशों की, चलिए आगे देखते हैं। मीठा धन आस, मिठास। मीठा संज्ञा है, आस तद्धित प्रत्यय है, इससे बना मिठास, ये विशेषण बन गया। माली धन इन, मालिन। माली संज्ञा है, इत तद्धित प्रत्यय है, शब्द बना आपका मालिन। शब्द रचना में अब दूसरा आता है हमारा उपसर्ग कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग के द्वारा शब्दों की रचना किस प्रकार से की जाती है। उपसर्ग द्वारा हमें अपने देश का मान रखना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। मान और अपमान। मान हमारा क्या है? शब्द है, इसमें हमने अप लगा दिया तो इसका अर्थ ही बदल गया। अप शब्दांश का अर्थ होता है बुरा या विरुद्ध, तो अप यहाँ क्या है? उपसर्ग है। इसके हम कुछ और उदाहरण देखेंगे। अनु धन रूप, अनुरूप। अभिधन प्राय, अभिप्राय। अतिधन अंत, अत्यंत। निर्धन दोष, निर्दोष। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब हम कुछ संस्कृत के उपसर्ग पढ़ेंगे। संस्कृत के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे अति, उत आदि। अतिधन आचार, अत्याचार। उत्धन पात, उत्पात। निस्धन को संकोच, निसंकोच। हिंदी के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल रूप से तो संस्कृत के होते हैं, परंतु हिंदी में रूप परिवर्तित करके प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अ, अप, औ आदि। अ धन छूत, अछूत। औ धन गुण, अवगुण। अध धन पका, अधपका। तो इस तरह ये उपसर्ग जुड़कर नए शब्द बन गए। इसी तरह उर्दू के भी उपसर्ग होते हैं। उर्दू के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो उर्दू फारसी भाषा से
हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बिला, दर व आदि। बिला धन, बिना धन वजह, बिला वजह। दर धन अमल, दर अमल। यह धन गैर, बगैर। उपसर्ग रूप में प्रयोग किए जाने पर संस्कृत के अवयव। ये अवयव वे शब्दांश होते हैं जो संस्कृत के अवयव होते हैं और हिंदी में अपने मूल रूप में उपसर्ग के रूप में लगाकर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अंतर, अधः, अन्न आदि। अंतर धन मन, अंतर्मन। अधः धन पतन, अधः पतन। अन्न धन आदर, अनादर। बच्चों, आपको उपसर्ग और प्रत्यय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।